आज जीहुन की माँ अपने बेटे को खोजने के लिए रेस्टोरेंट आई, लेकिन गलती से उसे पता चल गया कि हाइसू वहाँ काम कर रही है। ये बहुत ही बतुका था। ये देखकर मिसेज मीरान इस फर्जी शादी से निपटने के लिए सीधे वकील के पास जाना चाहती थी। जब तक हाइसू पानी लेकर आई, मिसेज मीरान जा चुकी थी। हाइसू बारिश में जीहुन की माँ को खोजने के लिए तेजी से भागी। सड़क पर मूसलाधार बारिश में ये फर्जी बहू अपनी सौतेली सास को कसकर पकड़े हुए कह रही थी कि अगर वो मरना चाहती है तो उसे भी साथ ले जाए। अभी अभी मिसेज मीरान अपनी बीमारी का बोझ अपने बेटे पर नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मौत के साथ इसे खत्म करने का इरादा किया था। सौभाग्य से हाइसू ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। मिसेज मीरान जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि जिंदगी भर वो अपने बेटे पर बोझ बनी रही और अब वो और बोझ नहीं बनना चाहती। अंत में उन्होंने हाइसू को धक्का दे दिया और हाईवे के बीच में दौड़ गई। हाइसू जल्दी से उठी और मिसेज मीरान को बचाने के लिए भागी। उठने के बाद वो फिर से मौत की तलाश करने लगी। हाइसू बस उसे कसकर गले लगा सकी और कहा, तो फिर मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। मेरी खातिर प्लीज जीने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। हाइसू ने जीहुन की माँ से जीते रहने की भीख मांगी। चाहे जिंदगी कितनी भी दुखद क्यों ना हो, जिंदगी फिर भी अनमोल है। हाइसू टूट गई और गिर पड़ी। जीहुन ने इत्तेफाक से ये दृश्य देख लिया। हाइसू कहती रही, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। जीहुन उन्हें बारिश से बचाने के लिए जल्दी से दौड़ कर आया। जीहुन को अपनी माँ से मौत न चुनने की भीख मांगते देख उसका दिल दहल गया। अंत में जीहुन अपनी माँ को वापस अस्पताल ले गया। जैसे ही वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला, उसने हाइसू को देखा जो भीगे हुए चूहे की तरह लग रही थी। उसने तुरंत अपना कोट उसे देने के लिए उतारा, लेकिन हाइसू ने उसके कयाल प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अकेले ही तेजी से चली गई। जीहुन कार लेकर उसके पीछे गया और धैर्यपूर्वक उसे अपनी कार में बैठने के लिए मनाया। हाइसू के बैठने के बाद जीहुन ने तुरंत हीटर को सबसे ऊंचे स्तर पर कर दिया और फिर हाइसू को ढकने के लिए अपना कोट उतार दिया। जीहुन ने यह भी कहा कि हाइसू को इंटरव्यू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे निपटने का कोई रास्ता निकाल लेगा।